आखिर कौन बन गया है मुस्कान की जान का दुश्मन? किसे सुपारी दी गई है मुस्कान को मारने की, वो भी हथियार सहित? तो इस वीडियो में जानेंगे सच्चाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों देखिए, मैं जो सोशल मीडिया पे चल रहा होता है उसी वीडियो को देख कर ही आप लोगों तक रिएक्शन बनाती हूँ और पहुँचाती हूँ, और मैं अपने रिएक्शन के माध्यम से सोचती हूँ कि मेरी बातों से किसी को दुख न लगे, चाहे वो एक पक्ष हो चाहे दूसरा पक्ष हो। आज तक आप लोगों ने देखा होगा, न दूसरे पक्ष को न पहले पक्ष को, चाहे वो संजना की फैमिली हो चाहे मुस्कान हो, किसी को भी मैंने अपने शब्दों से अपशब्द नहीं बोला है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं मुस्कान का पक्षपात करती हूँ। पक्षपात आप लोगों को लग रहा होगा, मुझे जहाँ लगता है कि मुस्कान गलत है वहाँ मुस्कान को भी गलत मैंने बोला है। जहाँ लगा है मुस्कान के ससुराल वालों की गलती है वहाँ पे उनको भी गलत बोला है। लगा है तो देखो, मैं भी भगवान हूँ नहीं, कहीं मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं, है ना। और हमारा काम है सिर्फ रिएक्शन देना। हम वीडियो देखकर रिएक्शन देते हैं, न कि हमसे क्या मतलब है उनकी फैमिली से, उनकी फैमिली से। हम तो वीडियो का रिएक्शन देते हैं, हमें क्या मतलब है किसी से दुश्मनी मोल लेकर, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, और यही कोशिश करती हूँ अपने रिएक्शन के माध्यम से कि सिर्फ रिएक्शन दें। हम वीडियो बनाते हैं, रिएक्शन देते हैं, और उससे ज़्यादा कोई भी ना इनसे रिश्ता है, ना ही कोई हमारा वो है, ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। इक्वली दोनों के तरफ देखते हैं। बेशक हाँ, थोड़ा सा इसलिए झुकाव आप लोगों को दिख रहा होगा मुस्कान की तरफ से कि मुझे वो बच्चा दिखता है, वो जो मासूम सा बच्चा है ना, जिसकी कोई गलती नहीं है। वो चाहे किसी की भी गलती हो, मुस्कान की हो चाहे संजना की हो चाहे अक्षय की हो, किसी की भी परिवार में गलती हो, पर उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। बेवजह वो बच्चा अपनों के लिए पराया हो गया है। जिसे माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए, वो बच्चा आज अकेले माँ का प्यार पा रहा है। मुस्कान के लिए सोशल मीडिया पर इतने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, मुस्कान के लिए, मुस्कान की माँ के लिए, चलो माँ को छोड़ दो, मुस्कान के लिए इतनी चीज़ें हो रही हैं। अगर एक सच में पति कितना भी दुश्मनी मोल ले ले अपनी पत्नी से, क्या पति को नहीं दिखता है? एक पति अगर सच में अपनी पत्नी से कितना भी गुस्सा हो ले, लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, यहाँ तक कि हमने ये भी देखा है तलाक तक बात चली जाती है, फिर एक पति पत्नी हो जाते हैं, क्या थोड़ा भी एक पति के लिए तकलीफ नहीं देता है उसकी पत्नी को सोशल मीडिया पर नंगा किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, और एक पत्नी हर किसी से लड़ रही है डट के। दूसरी लड़की रहती तो शायद हार भी मान जाती और छोड़ देती सोशल मीडिया पर। मुस्कान डटी रह रही है लड़ने के लिए, यहाँ पर जहाँ पे उसके पति का साथ चाहिए कोई नहीं है साथ देने वाला। जब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो मुस्कान की माँ को आना पड़ा सोशल मीडिया पर, और उन्होंने भी अपने ज़बान को गंदा किया। बेशक नहीं करना चाहिए, पर वो अपनी बेटी के लिए किया। और उसके बाद से उनके लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे गए, एआई से वीडियो, एआई से रील, मतलब क्या क्या हमने सोशल मीडिया पर देखा। और देखकर मुझे खुद को शर्म आ रही है कि ऐसा भी कोई कैसे कर सकता है। दुश्मनी इतनी क्या किसी से, न किसी का कोई लूट लिया है न कोई घसीट लिया है, तो इतनी किस चीज़ की दुश्मनी है कि मुस्कान के लिए इतनी ज़्यादा नफ़रत लोगों के मन में भर गई है। उसने किसी का क्या ही बिगाड़ दिया है? बिगाड़ा है तो अपने ससुराल वालों का, अपने पति का, अपनी ननद का, अपनी सास का। अगर मैं गलत हूँ तो बताना। अगर मुस्कान ने बिगाड़ा भी है तो अपने ससुराल वालों का बिगाड़ा है, अपनी सास को बुरा भला बोला है, अपने पति को बुरा भला, बदले में उन लोगों ने भी मुस्कान को बोला है। इक्वली दोनों ताली बजती है, तभी दोनों हाथ से ताली बजती है ना। तो मुस्कान ने अपने ससुराल वालों को बिगाड़ा है और ससुराल वालों ने मुस्कान का बिगाड़ा है। फिर हमें क्यों इतनी ज़्यादा तकलीफ और हम क्यों इतना ज़्यादा खुश हैं? शायद चीज़ें मुस्कान की इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। मैं क्या बोलूँ, मैं अपने आप को भी नहीं इस चीज़ में इन्वॉल्व करूँगी, क्योंकि मेरा काम है रिएक्शन देना। मैं यही कहूँगी कि इंसानियत के नाते किसी को इतना ज़्यादा जलील मत करो। मुस्कान का मैंने वीडियो देखा, जिसमें एक वीडियो देखा, वो पता नहीं कब का वीडियो है, जिसमें मुस्कान ने, किसी ने एलिगेशन लगाया कि प्रॉपर्टी के लालच में मुस्कान यहाँ पर बैठी हुई है। तो मुस्कान ने उस पर जवाब दिया कि रियली प्रॉपर्टी के लालच में कोई औरत अपनी इज्जत तक गंवा देगी?
उसकी इज्जत की धज्जियां सोशल मीडिया पर उड़ाई जा रही हैं, वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं उसको छोड़ा गया है और अभी भी वो बेशर्म बन के वहाँ पर बैठी हुई है। उसके नाजायज़ संबंध बता दिए गए ससुर के साथ, फिर भी वो बेशर्म बन के बैठी है। क्या उसके अगर संबंध ही बनाए होंगे तो बूढ़े इंसान के साथ संबंध बनाने के लिए ही चाहिए? उसको लड़कों की कमी है? हाँ, तो लोगों की मानसिकता और मेंटालिटी इसलिए दर्शाती है कि लोग किस हद तक किसी को इस दुनिया से हटाने के लिए क्या कर सकते हैं। और सच में वाकई प्रॉपर्टी लेकर ही मुस्कान क्या करेगी जो कहीं मुंह दिखाने लायक वो नहीं किसी ने छोड़ा है। कल के डेट में उसका बच्चा बड़ा होगा तो वो अपनी माँ को देखेगा कि मेरी माँ के लिए कितने भेड़िया नोचे पड़े थे मेरी माँ के जिस्म को, और बचा ही क्या है अब मुस्कान के पास। उसको पूरी तरीके से नंगा कर दिया गया सोशल मीडिया पर, फिर भी वो बेशर्म बन के वहाँ पर है। किस लिए? वो अपने बच्चे के लिए है, अपने लिए कुछ भी उसको नहीं चाहिए। मुस्कान वाकई में हिम्मती है। दूसरी लड़की रहती या मैं उस जगह रहती, इज्जत इस तरह से तार तार होता, भाड़ में गया, इंसान दूरी बना लेता। पर उस बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी? जिसका कोई नहीं होता है ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। ये भी लोग नहीं देखते हैं। मेरा झुकाव इसीलिए है कि वो बच्चा जो है ना, उसके ऊपर दया आती है। वो दया नहीं, वो बड़ा होगा ना, सब देखेगा और वो ही स्ट्रांग बनेगा अपनी माँ के लिए कि उसकी माँ के साथ क्या किसने क्या क्या किया है। और आज जो लोग मुस्कान के लिए कर रहे हैं, कहते हैं कर्मा इज बैक। आज दूसरे के लिए हम कह रहे हैं, हमारे साथ भी वही होगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। समय का इंतजार करो, ये समय का जो चक्र है ना, चलता रहता है। चाहे जिस तरीके से हो, हमारे ऊपर पलटवार आएगा अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो। वक्त का इंतजार करना चाहिए सभी को, और शायद इसीलिए मैं किसी को भी बुरा भरा नहीं बोलती। हाँ, बेशक मैंने जब ये चीज़ें शुरू हुई थी, मैटर शुरू हुआ था, संजना से भी मैंने यही बोला, उनके हस्बैंड से भी बोला कि समझदारी की उम्मीद। पर इन लोगों के बीच में जो भी हुआ, अब ये लोग क्या है, कौन सही कौन गलत, हमें तो दोनों अपने अपने तरफ से, सभी राजा हरिश्चंद्र की औलाद, वही इंसान बात बताता है जिसमें वो सही हो, वो बात नहीं बताता जिसमें वो गलत हो। तो चाहे मुस्कान हो चाहे संजना हो, अपने बचाव के लिए ही बात करेंगे। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि मुस्कान को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है ना, मुस्कान के पास मतलब और कुछ बचा नहीं है तोड़ने के लिए। उसके नाजायज़ संबंध बता दिए गए 72 के साथ, ससुर के साथ। और दूर को तो छोड़ो, जब उसका पति ही खुद बोलने के लिए लोगों को मौका दे दिया तो लोग तो बोलेंगे ही। सबसे पहले सास ने किया, फिर उसके बाद पति ने, और फिर लोगों ने मौका ले लिया। उसके बाद से अब इस तरह से लोगों ने चीर हरण किया है कि वो एकदम से नंगी हो गई है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। तो अब लोगों को क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? AI से उसका गंदा वीडियो बना दिया गया, उसकी माँ का बना दिया गया, फिर भी अभी किसी को संतोष, पेट नहीं भरा है उसकी इतनी इज्जत लूट कर। अब यही है कि इंतजार में लोग हैं कि कब वो ये दुनिया छोड़ दे, तब सुकून मिले। शायद इतना सुकून उसके जाने के बाद उसके ससुराल वालों को नहीं होगा जितना कि लोगों को होगा। ये फैक्ट है। शायद उसके जाने से उतना सुकून उसके पति को नहीं मिलेगा, उसकी सास को, संजना को नहीं मिलेगा जितना कि लोगों को मिलेगा। जिस तरह से लोग, जैसे कि उन्हीं लोगों का कुछ मुस्कान ने बिगाड़ा है। बेशक मेरी बातें बुरी लगेंगी, पर मैं यही कहूँगी कि इंसानियत दिखाइए। किसी भी इंसान को इस तरह मत तोड़िए कि जिस दिन आप टूटें तो उस दिन आंसू के अलावा और कुछ न मिले। और एक माँ को तो बिल्कुल भी मत तड़पाइए, क्योंकि वो अभी दूध पीता बच्चा है, अपनी माँ के कलेजे से लगकर वो सोता है। उसके माँ का आंचल उससे मत छीनिए। बस इतना ही कहूँगी। मैं शुरू से उस बच्चे के लिए ही बोल रही हूँ और मेरे बोलने का कोई इंटेंशन नहीं है। बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अब बस हो गया, अब भी जाने दीजिए। हो गया, उसकी इज्जत तो सब लुट गई, नीलाम हो गई, कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं है। तो अब, और मुस्कान से भी कहेंगे, और मुस्कान ने एक वीडियो में जो बोला है कि एक किसी का नाम लिया है कि वो क्यों हमें मारना चाहते थे, उनके पास कहाँ से हथियार आया, पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन करे।
तो क्या अभी भी मुस्कान को ये भरोसा है कि पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी? जब मुस्कान की कोई बात वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है थाने पर, तो क्या ये बात सुनवाई होगी? नहीं होगी। जब अभी तक आपकी कोई बात वहाँ नहीं सुनी गई तो अब भी नहीं होगी। वही कहते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिसके पास रुपया है उसके पास घर चलकर अदालत आती है, घर चलकर कोर्ट आता है, घर चलकर थाना आता है। और जिसके पास नहीं है ना, तो आप थाने पर भी चले जाओ, कोर्ट में भी चले जाओ, हर चीज़ कर लो, आपका कोई सुनवाई नहीं है। तो अब आपको मैं एक बार यही कहूँगी कि किसी को भी कुछ भी बोलने दीजिए। आप उसका जवाब जब तक नहीं देंगी ना, तो लोग बोलते बोलते थक जाएंगे। जब जवाब देते हो तभी लोग फिर दोबारा उसका जवाब देते हैं। तो आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। अब कुछ बचा नहीं है आपका, तो लोगों ने हर एक चीज़ छीन लिया है। तो अब जो भी है, आपका शरीर है और आपका बच्चा है, उसके लिए आप किसी का भी जवाब देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही मैं आपके लिए कहूँगी, क्योंकि आपके भविष्य आपका बच्चा है, आप नहीं हो और आपका आगे का कोई भी नहीं है। आपको आपके बच्चे के लिए रहना है और सांस लेना है और यहाँ पर काम भी करना है। जब अभी तक आप इतना रास्ता तय करके आई हैं, तो आगे भी करेंगी। बस अपना डेली का जो रूटीन है वो बनाइए, रील्स बनाइए, किसी की भी ज़रूरत नहीं है जवाब देने की। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।